अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 4 ऑफ बायो एनर्जेटिक फर्स्ट ईयर चैप्टर। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट कर लिया था। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, यानी 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से ना 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल बनाना है पायरुवेट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। अब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के दूसरे स्टेप की तरफ चलना, जो कि है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। जो कि क्या है क्रेब्स साइकिल। लेकिन क्रेब्स साइकिल से पहले क्या होता है? लिंक रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा? लिंक रिएक्शन होता है। लिंक रिएक्शन क्या है? सेकंड स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें ना बेटा ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का। ऑक्सीडेशन और पायरुवेट का मतलब है कि बेटा इसमें से हाइड्रोजन को हमने रिमूव करना होगा, राइट। टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो कहाँ पे होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। अब पायरुवेट को ट्रांसलोकेट करेंगे, यानी कि उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसलोकेट कर देंगे पायरुवेट को, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक के लेके चले जाएंगे बेटा। तो वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा, उसमें क्या होगा? पहले उसकी ऑक्सीडेशन होगी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। सबसे पहले उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये कि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमने हटाना होगा, ठीक है बेटा। आपके पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, इससे मैंने यहाँ पे 2 लगा, और ये आपको पायरुवेट का स्ट्रक्चर मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में ही बता दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आपको ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल में से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, तो आपके पास ये कुछ ये वाला स्ट्रक्चर बच गया। जो स्ट्रक्चर बचा उसको आपने बोला एसिड एल्डिहाइड। क्या बोला है? एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। एसिड एल्डिहाइड में से जो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, आपने उसको हटा दिया, उसको भगा दिया ना जब आपने, तो आपके पास क्या आ गया बेटा? आपके पास आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। आपके पास क्या आ गया बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए, तो NAD में क्या हो गया? NAD में H चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और 2 यहाँ पे खुले हुए 2 पायरुवेट है, तो 2 ही NAD आएंगे, जो कि दोनों क्या करेंगे? एक एक को इंडिविजुअली ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या नाम है, यहाँ पे ना हमने इस वाले स्टेप में कोए को भी लेना है। को क्या होता है? कोएंजाइम होता है, ठीक है ना। कोएंजाइम, ठीक है। कोए क्या है? कि एंजाइम, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? हमने क्या नाम है, सबसे पहले तो डीकार्बोक्सिलेशन करवाई। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हाइड्रोजन को रिमूव कराया, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बदले ये जो मैंने कोए ऐड किया था, वो हाइड्रोजन के बदले क्या हो जाएगा? कोए आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोए। क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोए। अब हमने क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करना है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई? बेसिकली सबसे पहले आपके पास होता है ऑक्सैलो एसीटेट, जो 4 कार्बन वाला शुगर, सॉरी मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आपके पास क्या होता है? ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। एसिटाइल कोए, जो कि मैंने अभी बनाया है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जब ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए से मिलता है, तो आपके पास क्या बन जाता है? सिट्रेट बन जाता है बेटा। कोए एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि अपना काम करके भाग जाता है। तो ये कोए यहाँ से भाग गया क्योंकि उसने अपना काम करवा लिया ऑक्सैलो एसीटेट से एसिटाइल कोए। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल और एसिटाइल कोए 2 कार्बन वाला। जब 4 और 2 मिलते हैं तो 6 कार्बन वाला बन जाता है सिट्रेट, ठीक है ना। तो ये सिट्रेट बन गया जो कि 6 कार्बन वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई? ये सिट्रेट की आइसोमराइजेशन करवाई, ठीक है। क्या करवाया मैंने? सिट्रेट की आइसोमराइजेशन करवाई। मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि आइसोमराइजेशन क्या होती है बेटा? आइसोमराइजेशन वो स्टेप होता है जिसमें हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। देखो 6 कार्बन के 6 कार्बन ही रहे, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमने कन्वर्जन करवाई एक आइसोमर के दूसरे आइसोमर। तो सिट्रेट को हमने सिस एसोनेट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ऑलरेडी क्या नाम है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। फिर इस केस में क्या नाम है? वाटर क्या हो जाएगा बेटा? रिमूव हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था? इस स्टेप में आपके साइड में लिखते जा रहे हैं। पहला है सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस? सिट्रेट का, ठीक है ना। सिट्रेट का सिंथेसिस करवाया, ठीक है ना। इसको कौन से एंजाइम में सपोर्ट किया है? सिट्रेट सिंथेटेस, ठीक है ना। फिर डिहाइड्रेशन करवाए, यानी कि बेटा डिहाइड्रेशन कैसे करवाए? बस सिट्रेट में से आपने वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देना, तो आपका सिस एसोनेटेट आ जाएगा, ठीक है। आपको एंजाइम इतना याद करने की नीड नहीं, कोई इतना नहीं आता, ठीक है। सिस एसोनेटेट के बाद आपने क्या नाम है? वाटर को अब ऐड करवा दिया। आप क्या करवाया? अब आपने वाटर को जब ऐड करवाया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो हो गया आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भाई। अच्छा भाई, उसके बाद क्या करवाया? उसके बाद आपने यहाँ आइसोसिट्रेट में से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव करवाया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे रिडक्शन हुई। यहाँ पे क्या हुई भाई? यहाँ पे हुई है, सॉरी ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव किया और फिर ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिमूव हुई तो NAD से वो क्या बन गया? NADH बन गया, ठीक है। अब जब क्या नाम है? आपने आइसोसिट्रेट की क्या करवा दी बेटा? जब आपने आइसोसिट्रेट की क्या करवा दी? आइसोसिट्रेट में से जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव का मतलब डिकार्बोक्सिलेशन। तो जब डिकार्बोक्सिलेशन हो गई और क्या नाम है? आपने उसकी ऑक्सीडेशन भी करवाई, ठीक है। आपने क्या करवाई? उसकी ऑक्सीडेशन भी करवाई है, क्योंकि NAD से NADH हुआ है ना, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। और अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, क्योंकि आइसोसिट्रेट 6 था। जब एक कार्बन का चला गया तो कार्बन तो एक चला गया ना कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट अब जो कोई एंजाइम हमने बाहर निकालता है वो वापसी आके यहाँ पे ऐड होगा, कोएंजाइम, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगी इस केस में।
सही है। हम अगेन यहाँ पे क्या नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करें, यानी कि ऑक्सीडेशन भी करेंगे और डीकार्बोक्सिलेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाएगा अल्फा कीटो के ट्रीटमेंट से, और ऑक्सीडेशन भी होगा यानी हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, तो NAD से NADH बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अल्फा कीटो के में जब हमने कोएंजाइम लगाया तो हमारे पास ये क्या बन गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये सक्सेनाइल में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, सक्सेनाइल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, सही है बच्चों, ये वाली डायग्राम देखो, इसमें और समझ में आएगा सही से। हम लोग कहाँ पे थे, सक्सेनाइल पे थे। ठीक है, हमारे पास सक्सेनाइल कोए बन गया था। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट में हमने कोए एंजाइम को ऐड करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, सक्सेनाइल कोए बन गया, जो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब सक्सेनाइल कोए में से हम क्या करेंगे, हम जब हम वापसी क्या नाम है कोए एंजाइम को बाहर फेंकेंगे ना, तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो जब एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो हम जल्दी से क्या करेंगे, ADP में फॉस्फेट को ऐड कर लेंगे और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ATP या फिर GTP। ठीक है ना, ये सारे सारे क्या है, एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, रिच एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है ये GTP, और जो FADH2 है, जो कुछ भी है ना बेटा, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है, ये NADH वगैरह ये एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। ठीक है, अब सक्सिनाइल कोए में से जब कोए एंजाइम रिलीज़ हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगेन क्या नाम है, हमारे पास अगेन क्या हो रही है कि अगेन हमारे ऑक्सीडेशन हो रही है, FAD से FADH2 बना है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और वो जब सक्सीनेट की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो हमारे पास वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फ्यूमेरेट की डिहाइड्रेशन होगी, उसमें से फिर क्या होगा, फिर अगेन क्या होगा कि फ्यूमेरेट में वो एडिशन होगा वाटर का, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। अब मैंने गलती से डिहाइड्रेशन बोल दिया था, तो फ्यूमेरेट में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर मैलेट के बाद क्या होगा कि आप अगेन मैलेट की क्या करोगी, ऑक्सीडेशन करोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, क्रेब्स साइकिल है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोए आता है जो कि ऑक्सैलो एसीटेट से मिलता है। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट से मिला, ये 4 कार्बन वाला था ऑक्सैलो एसीटेट, और क्या नाम है कोएंजाइम जो होता है हमारे पास, यानी जो एसिटाइल कोए, सिर्फ कोए लिखा हुआ है लेकिन एसिटाइल कोए पूरा इसका नाम है, तो वो 2 कार्बन, दो 6 मिलेंगे, 2 4 मिलेंगे तो 6 हो जाएगा। कोई अपना काम करके रिलीज़ हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिट्रेट आइसोमर है किसका, आइसोसिट्रेट का। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास ये जो आइसोमर है, वो एक आइसोमर जब दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। तो सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, कि फिर होगी भाई आपकी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो NAD से NADH बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गई, वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अब क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अगेन रिमूव होगा, दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी यानी हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये सक्सेनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोए एंजाइम ऐड होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सेनाइल कोए भी। सक्सेनाइल कोए में से जब कोए एंजाइम को निकालेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो फ़ौरन से ADP आ जाएगा और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा और ATP बन जाएगा। फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सीनेट में। फिर क्या नाम है, अगेन क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, FAD से FADH2 बनेगा और फिर फ्यूमेरेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वाटर ऐड होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगेन ऑक्सीडेशन होगी, NAD से NADH बनेगा और फिर वो किसमें वापसी से कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है।